जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज का जो एपिसोड है ये उसके ऊपर ही डिपेंड है। मन्नरा, आप नॉमिनेट हुई। आपने मुनावर से क्या कहा कि मैं तुझसे एक हफ़्ता बात नहीं करूँगी क्योंकि उन लोगों को, जिग्ना को और रिंकू को, हमारा रिलेशनशिप पसंद नहीं है। और मुनावर तुम्हारे पास एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। तुम सॉरी बोलो सबके सामने। खानज़ादी को बाहर लेके गई नहीं, सबके सामने बोलो जो बोलना है। मुनावर का तुमने दिल दुखाया, जिग्ना को तुमने रुलाया, डिसरिस्पेक्ट की थी। रिंकू भी तुम्हारे सामने तब कुछ नहीं बोल रही थी, बाद में बोली, बट रिंकू जी का भी तुमने दिल दुखाया। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं रहती है ना। अब अंकिता जो है, मैटर तुम्हारा और अंकिता का इतना था ही नहीं, पर क्योंकि तुमने इतना दिल दुखाया था, जिग्ना जी रोए भी थे, ऊपर वाले ने क्या किया, वैसा ही तुम्हें एहसास दिलाया। अंकिता ने इस तरीके से तुम्हारे साथ झगड़ा किया, झूठी, फेक, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। एंड में वो जो तुमने इमोशन में आके कैरेक्टरलेस की बात कर दी थी खानज़ादी को लेके, भले कोई भी कॉन्टेक्स्ट में, अंकिता ने वो भी खोल दी। एंड में खानज़ादी भी आकर तुम्हारे पर चढ़ी। अब मन्नरा, पता चल रहा है ना कि किसी का दिल दुखाना तो सामने वाले को कैसा फील होता है। सेम फ्लेवर तुम्हें मिला ना, तुम्हारी हालत ख़राब हो गई ना। हर कोई मन्नरा शुरुआत से तुमको पसंद कर रहा था, ऐसा नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग पसंद करते होंगे, पर ज़िंदगी में एक बात याद रखो। सबसे पहले तो आज भी तुमने एक वर्ड बोला था, गांव वाले लोग के ऐसा। एक बार तुमने को कंटेस्टेंट, यू आर फेक, तुम कैसे बोल रही थी परसों, यू आर फेक। आज अंकिता तुमको बोल रही थी ना, यू आर फेक, झूठी। इसके ऊपर ज़रा भी ट्रस्ट नहीं करना। ये सिर्फ नॉमिनेशन के लिए रिश्ते बनाती है। अगर आप इसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो इसकी झलेगी, अगर आप इसके अपोजिट जाओगे तो। क्या हुआ फाइनली? ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़, आप अगर कितने भी बड़े लेवल पे पहुंच जाओ, हमेशा जो आपसे नीचे हैं उनकी इज्जत करना ज़रूरी है। यू आर को कंटेस्टेंट, गाँव वाले, ये सब चीज़ें क्यों? हर इंसान अपना नसीब लेके आया है। नीचे से ऊपर जाता है इंसान, ऊपर से नीचे आता है। मुझे पता है। फिर आपने ऐसा भी कहा कि नहीं गाँव वाले नहीं। आप जो बोलते हो ना, उसके अंदर थोड़ा ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सी ऐसा समझते हो डैट यू आर लिटिल बिट डिफरेंट। पहले ऐसा ज़रा भी नहीं लगता था, सच बोल रहा हूँ। पहले आप बहुत सही जा रहे थे, पता नहीं आपके दिमाग के अंदर क्या आया और आप आपके ट्रैक से हट गए। अभी भी मन्नरा, देर नहीं हुई है। अभी भी अगर तुम अपने आप को सुधार लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल सलमान सर भी तुम्हारे साथ बात करने वाले हैं। अनुराग, कसम से पता नहीं है, बट तुमको मुनावर से प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी है। अब वो रियल में शायद, क्या तुम मन्नरा को पसंद करते हो और मन्नरा मुनावर से बात करती है, क्या इसलिए है ये या और कोई रीज़न है, ये नहीं पता। पर जो तुम बोल रहे थे बहुत चाट रहा है, ये सही है। अंकिता के साथ, अंकिता का और उसका झगड़ा हुआ, उसके बाद वो अंकिता के पास चले भी गया। पर आज जब मन्नरा की और मुनावर की कन्वर्सेशन हो रही थी, उसके अंदर मुनावर ने क्लियर आंसर दिया कि मैं अलग हूँ, मेरा दिल नरम है, मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ। डिफरेंस देखो। चलो इसका एक अपन एक डिफरेंस देखते हैं, इसका एक, ठीक है। अनुराग, मन्नरा तुमसे गले लग के जब रो रही थी तब मुनावर आया। मन्नरा ने क्या बोला, 5 मिनट्स। मुनावर वहाँ से चले गया, कुछ नहीं बोला। और यही चीज़ मन्नरा ने अभिषेक को बोली जब वो मुनावर से बात कर रही थी, 5 मिनट्स। अभिषेक भड़का ना, ठीक है। तो ये बात का प्रूफ है कि मुनावर जो है वो सच में नरम दिल का है। वो माफ़ करना जानता है और वो बातें कर लेता है, वो दिल के अंदर नहीं रखता है। वो उसका अरुण के साथ भी पंगा हुआ था ना, बट वो जब अरुण ने उसको बुलाया और बोला कि देख तेरी तलाक हो गई है, तेरा बच्चा है, ये बात अनुराग फैला रहा है, तो उस वक्त उसने अरुण के साथ भी एकदम रिस्पेक्ट से बात की और कहा कि हाँ, इतने सारे लोग हैं, सबके अपने मुंह हैं, तो सब अपने अपने हिसाब से बातें फैलाते। तो मुनावर का नेचर ही वो है। ऐसा नहीं है कि मुनावर की साइड लेना है, ऐसा कुछ, ठीक है। कल को अगर कुछ मुनावर प्लस माइनस दिखेगा तो हम मुनावर की भी बात करेंगे, बट मुनावर जो है वो, उसके बारे में अगर कुछ डाउट जाता है तो खुद ही अपने हाथ से क्लियर कर देता है। और मन्नरा, तुम बहुत कंफ्यूज हो रही हो मुनावर को लेकर।
तुम अनुराग लोगों से सुनती हो, उसके बाद तुम दिमाग के अंदर कोई छवि बना लेती हो, और उसके बाद जब मुनावर तुमसे बात करता है तो फिर से वो छवि हट जाती है। मुनावर और मन्नरा की जब बात होती है तब मुनावर उसे समझाता है कि भाई तू कौन से बबल में जी रही थी, दुनिया ऐसी ही है। अगर तुझे बाहर जाना है तो हर सीज़न में कोई ना कोई दरवाजे के पास जाकर बैठ ही जाता है। तो तुझे बाहर जाना है तो सिंपल है, 2 करोड़ रुपया दे और जा, बाकी ये बात बोलना ही वेस्ट है। वो बोल रही है लोखंडे हरेस कर रही है। तो यहाँ पर बिग बॉस क्या जोक नहीं है, बिग बॉस के अंदर मोबाइल वगैरह कुछ नहीं है, तो यही सब चीज़ें होते रहने वाली है। मुनावर ने उसे बराबर तरीके से ट्रेन किया और वो रोई, हल्की हुई और वो ट्रेन भी हो गई। डिफरेंस क्या है कि ये जो अनुराग बात करता है उसके साथ, तो अनुराग मोस्टली ये सब चीज़ें बात करता है कि ये बुरा वो बुरा, और मुनावर जब बात करता है तो मुनावर उसे ज़िंदगी कैसी है वो समझाता है। इन दोनों का झगड़ा हुआ समर्थ और तहलका। बट इसके पहले मैं ये बोलता हूँ, तहलका अनुराग से मिलके मुनावर की बुराई कर रहा था, उसके बाद तहलका अरुण के साथ मिलके अनुराग की बुराई कर रहा था मुनावर के सामने। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थी। अब जो समर्थ है उसका और तहलका का झगड़ा हुआ तो समर्थ क्या बोलता है, सबसे पहली चीज़ तुम लोग को मुझे बोलना चाहिए था ना कि ये बात नहीं बोलना है। बाकी ये बिग बॉस है, बिग बॉस में लोग और करेंगे क्या, बिग बॉस में लोगों को चाहिए कंटेंट जहाँ पर भी मिलेगा, अगर वो कंटेंट को यूज़ नहीं करते तो दिखेंगे नहीं, और दिखेंगे नहीं तो आउट। एक वीक की तगड़ी इनकम मिलती है वहाँ पर, तो भाई कंटेंट तो देनी पड़ेगी ना। तो समर्थ और तहलका का यही बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसमें कोई इंसान रहेगा जो झगड़े के अंदर वर्ड्स को टेस्ट करके बोलेगा, कोई इंसान रहेगा जो वर्ड्स को टेस्ट नहीं करेगा, अनपढ़ बोल डाला उसको। समर्थ और तहलका की जो फाइट थी ये बिग बॉस की सबसे पहली ओरिजिनल फाइट थी। इसमें किसी का भी मतलब थोड़ा बहुत तो हाथ भी उठा, पर इसमें दोनों ने जो कंट्रोलिंग दिखाई है काबिल है तारीफ़ है। इतनी कंट्रोलिंग दिखाना कि इतना एक दूसरे लड़ रहे हैं पर किसी के ऊपर हाथ नहीं उठना, ये जो चीज़ है ना, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत कंट्रोल चाहिए। इतना होने के बाद भी हाथ नहीं उठाना, इट्स नॉट ईजी, सच बोल रहा हूँ मैं। अब इसके बाद विकी नावेद के पास आता है, नावेद के साथ मजाक करता है कि सना तेरे साथ जैसी है वैसी मेरे साथ नहीं है। तो उसमें सना पता नहीं कंटेंट के लिए भड़की या क्यों भड़की, वो विकी तो ऐसे ही जनरल टर्म्स पे बात कर रहा था। और विकी जब सना तुमको इतना गलत समझती है, कावर्ड बोलती, क्यों जाते हो उसके पास जाकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ज़रा भी तुम्हारी साइड पर नहीं है। और अंकिता ने कहा ये ऐश्वर्या से ऐसा नहीं लड़ रहा है जैसे सना से लड़ रहा है। अरे उसको सना से लड़ने दो, वो सना से लड़ेगा तो ही तो वो सना से दूर होएगा, क्योंकि सना तो जो है वो विकी को गलत ही समझने वाली है। ठीक है, तो विकी को भी वहाँ से हट जाना चाहिए। लाइफ में अगर हम किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, सामने वाला हमारी अच्छाई की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा है, निकल जाओ वहाँ से। मुझे पता है विकी गेम खेल रहा है, बट वो सना के साथ रिलेशनशिप रखता है ना, बात करने जाता है ना, बट सना तो बात करने के बाद भी विकी को धाप करके कुछ थोड़ा भी झगड़ा हुआ बहुत कुछ भी आड़ा उड़ा बोल डालती है। तो आज विकी फाइनली सना के सामने आया और सना को भी बहुत सारा सुनाया। हालांकि विकी और अंकिता का भी एक छोटा सी प्रॉब्लम हमने देखा। सबसे पहले वो गुस्से में थी तो उसने विकी को ऐसे कुछ कर दिया, उसके बाद विकी ने बोला नहीं मेरे साथ ये मत करना। उस वक्त भी उसने विकी के सामने दिखाया अंकिता ने कि ओके ठीक है नहीं करोगी। तो अंकिता जो है वो विकी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो ध्यान रखती है कि भाई मैं विकी के सामने झुक जाऊँ। अब इसके बाद हम आते हैं अभिषेक और खानज़ादी जितना जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए अच्छा है। झगड़े में अभिषेक क्या बोल रहा था, तुम मुझे देखती हो, तुम मुझे यूज़ करती हो, तुम बोलती हो कि वो मूव ऑन करने के बाद भी क्राई करता है। ये फैक्ट समझ जाओ खानज़ादी, अभिषेक तुमसे ज़रा भी प्यार नहीं करता, तो आगे बढ़ने से पहले सोचो। खैर आज जो तुम्हारा अभिषेक के साथ झगड़ा हुआ उसके बाद शायद तुम आगे नहीं बढ़ोगे, पर अगर फिर भी तुम आगे बढ़ती हो तो शायद हो सकता है कि तुम भी शायद गेम के लिए उसके साथ लव एंगल चाहती हो, क्योंकि तुम भी इतनी तो समझदार हो कि कोई इंसान अगर तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है लव एंगल की, तो तुम इतनी तो समझदार हो कि तुम्हें भी समझ में आ जाए। टाइगर 3 की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, मैंने मेरे चैनल पर डाली है, आपके पास टाइम हो तो जाकर चेक करना। इसके अलावा यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है थोड़ा सब्र पेशेंस रखो, काम हो जाएगा।
फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में आपको ट्राई करना है 6 से 8 ग्लास पानी पीना। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।